चिजोल शरणम शरणम, चिजोल शरणम शरणम। सूखी हुई बीज लेकर आए हो मूर्ख, जाओ अब जाकर मरो। अपने पिता द्वारा किए गए उधारी को चुकाने के लिए पड़ोसी गांव के जमींदार के खेत में बचपन से ही काम कर रहा था शौर्या। अभी तक वो उधार चुका ना था, लेकिन इस साल अकाल की वजह से खेत पूरा सूख गया था। कई जानवर बिना पानी और घास की वजह से मर गए। अकाल की वजह से वेतन ना दे पाने के कारण जमींदार जी ने शौर्या को चले जाने के लिए कहा। कोई काम ना होने के कारण उदास होकर अपने गांव जाने की तैयारी करने लगा, पर आकर देखा तो मां की बहुत ही दयनीय स्थिति थी। अपनी आंखें खो दी थी, पिता की मृत्यु हो गई थी। मां, मैं जब गांव छोड़कर गया था उस वक्त तो आप दोनों ठीक ही थे ना? पिताजी की मौत कैसे हुई? तुम्हारी आंखें कैसे चली गई? कुछ साल पहले एक दिन आधी रात को एक अपरिचित व्यक्ति हमारे घर आकर आश्रय मांगा था। मैं बहुत दूर से सफर करके थक गया हूँ। आज रात को आपके आंगन में सो जाऊं, कृपया मना मत कीजिएगा। सुबह उठकर देखने पर आंगन में सोया हुआ व्यक्ति नहीं था। तुम्हारे पिताजी का सर काट कर ले गया। खून से लथपथ शरीर को देखकर मैं बेहोश हो गई। तब से मेरी आंखें चली गई। इस बात को तुम तक पहुंचाने का कोई रास्ता न था, इसलिए मैं बहुत दुखी थी। पिताजी का सर काटकर मारने की जरूरत किसे थी माँ? वो अपरिचित कौन था? आपको उसका नाम पता है? नहीं बेटा, अंधेरा में उसका चेहरा नहीं दिखा। वो कौन है किसी को नहीं पता। माँ की आंखें ठीक करवाने के लिए कई वैद्य को दिखाया, पर कोई लाभ ना हुआ। दिन गुजरते गए। बिना आंखों की माँ की अवस्था को देखकर शौर्या को बहुत दुख हुआ। एक दिन शांतु मुनि उस ओर से जा रहे थे। शौर्या को दुखी देखकर, बेटा क्यों इतनी उदास हो? शौर्या ने सारी बातें बताकर उनसे मदद मांगी। बेटा, तुम्हारे पिताजी को मारने वाला कौन है? तुम्हारे पिताजी को क्यों मारा? तुम्हारी माँ की आंखें फिर कैसे लौटेगी? इन तीनों सवालों के जवाब इस इमली बीज के द्वारा जान सकते हो। इमली के बीज से? वो कैसे स्वामी? यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर 7 दिन चलने पर कंबाला नामक एक जंगल आएगा। उसे पार करके जाने पर एक बहुत बड़ी सी खाई पड़ेगी। वहाँ पर एक नदी बहती है। उसे पार करके जाने पर चिजोल पर्वत तक पहुँचोगे। उस इमली के पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल को प्रसाद के रूप में इस इमली के बीज को देकर तुम जो भी सवाल पूछो वो उसका जवाब देगी। यहाँ तक कि करोड़ों मूल्यवान संपदा को पाने का मार्ग। मृत्यु ना आए इसके लिए क्या करना है? कुछ भी पूछो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है स्वामी, कल ही जाता हूँ। मुझे खजाना, संपत्ति, रत्न कुछ भी नहीं चाहिए। बस मेरे 3 सवालों के जवाब चाहिए। सावधानी से शौर्या, चिजोल पर्वत तक की यात्रा बहुत कठिन है। यह इमली की बीज तुम्हारी चिजोल पर्वत पहुंचने तक इसमें से अंकुर निकलकर यह जीवित रहना चाहिए, वरना चिजोल तुम्हारी बलि ले लेगी। अपने पास थोड़ी सी बची पैसों से माँ को जरूरी सामान देकर उसे अपने बचपन के दोस्त के पास छोड़ दिया और चिजोल पर्वत जाने की तैयारी करने लगा। शांतु मुनि की दी हुई इमली की बीज को गठरी में बांधकर अपने कमर में बांधा। हर दिन उस गठरी को भिगाता था
इस प्रकार वो अपनी यात्रा जारी रखा। सावधान शौर्या, एक बार गठरी बांधकर चिजोल के लिए प्रसाद समझने के बाद किसी भी परिस्थिति में चिजोल पर्वत पहुंचने तक उस गठरी को मत खोलना। उस इमली की बीज से अंकुर निकालने के लिए रोज उसे भिगाते रहना। यदि एक दिन भी नहीं भिगाया तो उसमें से अंकुर नहीं निकलेगा। ठीक 14 दिन में अंकुर निकलेगा। अंकुर निकलने के 7वें दिन चिजोल पर्वत पहुंचकर गठरी खोलना। इसका मतलब 21वें दिन तुम्हें पर्वत पहुंचना है। सावधान। मुश्किल से किसी प्रकार 7 दिनों में कंबाला नामक जंगल तक पहुंचा, लेकिन ठीक से खाना ना मिलने के कारण बहुत कमजोर हो गया था। गठरी को भिगोने के लिए भी पानी नहीं था। चारों तरफ ढूंढ रहा था। दूर में एक छोटा सा घर दिखाई दिया। वहां पर पहुंचकर देखने में उस घर में एक बुढ़ी दादी और उसकी एक पोती ललिता थी। वे भूखे शौर्या को खाना खिलाए और पानी दिए। इसके बाद शौर्या उस पानी से उस गठरी को भिगोया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है, पर कुछ अजीब सा लग रहा है। उस गठरी को पानी से क्यों भिगा रहे हो? उसके बाद उसने दादी को सारी बातें बताई। बेटा, तुम मेरी मदद करोगे? आपने मुझे अभी खाना खिलाकर जीवित किया है। अब जो भी कहोगी मैं करूंगा। अब इमली के पेड़ के भूत को मेरी तरफ से एक सवाल पूछो। मेरी पोती की आवाज कैसे आएगी करके। जरूर पूछूंगा दादी, अब मैं चलता हूँ। इस प्रकार दादी की दी हुई पानी और रोटियों को थैली में रखकर जाने लगा। इस प्रकार 1 सप्ताह यात्रा करने के बाद पानी और रोटी दोनों खत्म हो गई। कहीं पर भी पानी नहीं था। एक तरफ प्यास से गला सूख रहा था और दूसरी तरफ गठरी को गीला करना था। वो आंखें बंद करके भगवान को याद करने लगा। इतने में एक आदमी मिला। वो अपने घर ले गया। क्या आप राजा के सैनिक हो? चोरों को खोजते हुए जंगल में घूम रहे हो? शौर्या ने अपनी सारी कहानी उससे बताई। मूंछों वाले राजा की दी हुई फल खाकर जान में जान आई। पेट भरकर खाकर बचे हुए फल थैली में डालकर पानी को बोतल में भरा। तभी जाते जाते गठरी को गीला किया और वहां से जाने लगा। मेरा भी एक सवाल है, क्या तुम उस इमली के पेड़ की चुड़ैल से पूछोगे? हाँ, जरूर पूछूंगा। आपका सवाल क्या है? मैंने जो कमाया है उस खजाने को खोजने के लिए क्या करना होगा, पूछना। ऐसा बोलकर वहां से और 4 दिन की यात्रा किया। उसके बाद एक बड़ी सी खाई के पास स्थित नदी तक पहुंचा। नदी के उस पार कैसे पहुंचना है उसे मालूम नहीं था, इसलिए वह उदास होकर बैठा था। इतने दिनों की मेरी यात्रा क्या बेकार हो जाएगी? इस नदी को पार करने के लिए तो नाव चाहिए। तैरकर जाने से बहुत मुश्किल होगा। ऐसा सोचते ही नदी में से एक जल राक्षसनी निकली। मैं भूख से हूँ। ऐसे वक्त पर तुम मिल गए हो, तुम्हें खा जाऊंगी। नहीं नहीं, मेरे 3 प्रश्न, दादी का 1 प्रश्न, मूंछों वाले राजा का 1 प्रश्न। इन 5 सवालों के जवाब यदि मैंने नहीं पता लगाया तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और मैं तुमसे भी बड़ा शैतान बनकर तुम्हें ही मार डालूंगा, देखना। बाप रे, नहीं मारूंगी। पर वे 5 कौन से प्रश्न हैं? जल राक्षसनी के पूछने पर वह क्यों और कहां जा रहा है ये बताया। अच्छा, ऐसी बात है। तुम जहाँ पर जाना चाहते हो वो चिजोल पर्वत इस नदी के उस पार है। तुम्हारे पास और 3 दिन का वक्त है। इस नदी को पार करने में तुम मेरी मदद करो। करूंगी, पर मेरा भी एक सवाल है। उस इमली के पेड़ के भूत से पूछोगे? हाँ, पूछूंगा। क्या है तुम्हारा प्रश्न? अग्नि महर्षि के श्राप से मैं 118 सालों से इस नदी में जल शैतान बनकर रह रही हूँ।
श्राप से मुक्त होकर मैं अपने लोग कैसे पहुंचूंगी, पूछो। ऐसा कहकर शौर्य को अपनी कंधों पर बिठाकर नदी पार करवाई। जल राक्षसनी की दी हुई सूखी मछली खाकर बचे हुए मछली को थैली में डालकर पानी का बोतल भरकर चिजोल पर्वत की ओर यात्रा करने लगा। 2 दिन यात्रा करने के बाद बहुत मुश्किल से पर्वत तक पहुंचा। शांत मुनि की बताई हुई मंत्र को पढ़ते हुए कमर में बंधी हुई गठरी को खोला। चिजोल शरणम शरणम, चिजोल शरणम शरणम। शाबाश, मैं तुम्हारा प्रसाद से खुश हूँ। तुम्हारा सवाल क्या है? आनंद के साथ शौर्य लगातार 6 प्रश्न पूछा। मैं सिर्फ 3 सवालों का ही जवाब दूंगी। पूछो, तुम्हारा सवाल क्या है? जब मैं भूख से मरने वाला था उस वक्त मुझे दादी और मूंछों वाले राजा खाना देकर बचाए। बेचारी वो जल शैतान 18 सालों से श्राप से दुखी है। मेरे सवालों से भी बहुत ज़्यादा उनके सवालों के जवाब जानना ज़रूरी है। इसलिए जल राक्षसनी मूंछों वाले राजा और दादी के प्रश्नों को पूछा। इमली पेड़ की चुड़ैल उन तीनों सवालों का जवाब देकर गायब हो गई। वहां से लौटते हुए नदी पहुंचा। शौर्य को देखते ही जल राक्षसनी दौड़ते हुए उसके पास आई। हाँ हाँ, बताओ बताओ मेरे सवाल का जवाब। अगर तुम्हें श्राप से मुक्त होकर अपने लोग जाना है तो तुम्हें 2 अच्छे काम करने होंगे। वे 2 अच्छे काम क्या है? पहला, मुझे उस नदी के उस पार पहुंचाना। बस, वह कौन सी बड़ी बात है? एक पल में शौर्य को अपने कंधों पर बिठाकर उस ओर पहुंचा दी। दूसरा अच्छा काम कौन सा है? जल्दी बताओ। तुम्हारे गले में जो हार है उसे किसी को दान में दे देने से तुम श्राप मुक्त हो जाओगी। ऐसा कहते ही जल राक्षसनी अपनी हार निकालकर शौर्य को दे दी। इसके बाद तुरंत ही राक्षसनी एक देवी में बदलकर गायब हो गई। वहां से चलकर मूंछों वाले राजा के घर पहुंचा। इमली की पेड़ वाली चुड़ैल ने क्या बताया? उस खजाने को एक भूत पकड़कर बैठा है। बोली, उस भूत की आत्मा को जब तक शांति नहीं मिलती वो छोड़कर नहीं जाएगा। जब तक वो भूत नहीं जाएगा उस खजाने को नहीं खोल पाएंगे। ऐसी बात है तो जरा मेरी मदद कर दो। शौर्य की मदद से जहां पर खजाना को छुपाया गया था उस जगह को खोदकर पेटी को बाहर निकाले। तुम इस पेटी पर नजर रखो, मैं जाकर शैतानों के तांत्रिक को बुलाकर लाता हूँ। ऐसा कहकर मूंछों वाला राजा वहां से गया। पेटी को लपेट कर रहने वाला भूत शौर्य को देखते ही, बेटा शौर्य, तुम यहाँ पर क्यों हो? पिताजी आप? ये मूंछों वाला राजा ही उस दिन हमारे घर पर आया था। ये बहुत बड़ा चोर है। मंदिर का खजाना चुराकर राजा के सैनिकों को चकमा देकर इस जंगल में छुपा है। पेटी खोलने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं खुली। आरी को जलाकर उससे काटने की कोशिश की, फिर भी वह नहीं खुली। तब एक दुष्ट तांत्रिक ने उसे सलाह दी कि आदमी की सर से उस पेटी को क्षुद्र पूजा करने से वह खुलेगी। अपनी वेश बदलकर जंगल से होते हुए हमारे गांव आया और हमारे आंगन में सोने के लिए मदद मांगा। आधी रात को सोया हुआ मुझे मारकर मेरा सर लाकर इस खजाने की पेटी को क्षुद्र पूजा किया, लेकिन उसे ये खजाना नहीं मिला। इस पेटी को खोल ना पाए, इसलिए मैं इसे लपेटा हूँ। मैंने तुम्हें देखकर सारी बातें बताई। अब मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। उनको छोड़ना मत बेटा। ऐसा कहकर गायब हो गया। पेटी अपने आप ही खुल गई। इतने में मूंछों वाले राजा और तांत्रिक वहां आ गए। उसके पिता के मौत के कारण बनने वाले उन दोनों को शौर्य वहीं पर मार दिया। खजाने को गठरी में बांधकर घोड़े पर रखकर दादी के घर पहुंचा।
बेटा, मेरी पोती का जुबान कैसे लौट आएगी? क्या इमली के पेड़ का भूत ने बताया? हाँ बताई है दादी, यदि ये अचानक से बहुत सारा सोना देख लेगी तो इसकी जुबान वापस आ जाएगी। हम तो गरीब लोग हैं, उतना ज्यादा सोना तो इस जन्म में तो नहीं देख पाएंगे। ऐसा कहते ही शौर्या उसके पास रखी हुई गठरी से सोना जमीन पर डाला। वह देखकर ललिता आश्चर्य से बोल उठी, बाप रे, इतना ज्यादा सोना! इस प्रकार ललिता की जुबान लौट आई। दादी के कहने पर ललिता से शादी करके अपने गांव जाने लगा। घर पहुंचकर अपनी माँ को सारी बातें बताई। मुझे माफ करना माँ, तुम्हारी नजरों को वापस कैसे लाना है ये मैंने नहीं पूछा। मैं फिर से चिजोल पर्वत जाऊंगा। क्या करने से तुम्हारी नजरें वापस आएगी मैं पूछूंगा माँ। नहीं बेटा नहीं, तुम्हारी तकदीर अच्छी थी कि तुम आराम से घर लौट आए हो। तुम्हारी साहस की वजह से अपने पिताजी को मारने वाले दुष्ट को मारकर अपना बदला चुकाए हो। हाँ माँ, मैं जो पूछना चाहता था उन 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों का जवाब मिला है। तीसरी प्रश्न से तुम्हारी नजरें वापस आ जाती तो अच्छा होता। ऐसा कहते ही देवी की दी हुई हार एक बार चमकी। उसमें से रोशनी निकलकर माँ की आंखों पर पड़ते ही माँ की नजरें वापस आ गई। बेटा, तुम्हारी साहस की वजह से मैं श्राप से मुक्त होकर मैं अपना लोक पहुंची हूँ। वह हार बहुत शक्तिशाली है। तुम जो भी मांगोगे वो तुरंत पूरा होगा। उसका उपयोग सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही करना। वो मरे हुए आदमी को फिर से जिंदा नहीं करेगी। जिसकी आयु होती है उसे नहीं मारेगी। शुभ हो। मूंछों वाले राजा द्वारा चुराए गए खजाने को राजा तक लौटा दिए और वे सभी लोग सुखी जीवन बिताने लगे।